तो मैंने कहा मेरी मौजूदगी में जब मैं मौजूद था, आदरणीय सांसद जी यहाँ मौजूद नहीं थे, कई बार गए हुए थे, मैंने कहा मेरी मौजूदगी में मैं उनको माला पहनाऊंगा, मैं उनको स्वागत करूंगा और मेरी मौजूदगी में हम आज सम्मान समारोह जो आदरणीय एक्स एमएलए कमरुल हुदा साहब किशनगंज के एक जाने माने हस्ती उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, उसके स्वागत के लिए और उनके साथी जितने भी उनके साथी हैं, चाहे किसी भी पार्टी के कल्चर थे, आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन सबका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस जलसे के सत्र इनामुल साहब जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, इमाम अली टिप्पू किशनगंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष, साहबुल साहब वर्किंग प्रेसिडेंट जिला कांग्रेस कमेटी, इजहारुल साहब हम सबों के फतेह अजीज एमएलए, हमारे भूतपूर्व विधायक कमरुल साहब, आजाद साहिल साहब यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, बदरुल साहब ब्लॉक जिला अध्यक्ष, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मौजूद हमारे सीनियर मोस्ट ब्लॉक के जहांगीर साहब, किशनगंज टाउन से आए हुए हमारे सीनियर अरुण शाह जी, मुतल्लिब जी, इमरान साहब, आबिद साहब, तबस्सुम साहिबा, नूरुद्दीन साहब, समीर जी, सजल जी, जो हमारे किशनगंज शहर के माननीय अध्यक्ष हैं, मास्टर जुल्फिकार साहब, अफसार नासिर मुखिया साहब, अफसारुल हक साहब, शहजाद साहब, आदर्श रब्बानी साहब, दुबे झा जी, हसन साहब, नफाय जी, संतोष जी, सरफराज खान साहब और मौजूद कई हमारे साथी हैं जिनका नाम हम नहीं लिख पाए, माफ कीजिएगा। आप लोग का नाम लेते लेते बहुत बुरा होंगे। हमारे इनामुल किबला साहब और जहांगीर साहब इस मजमे के सबसे सीनियर मोस्ट नेता। हम जो नजर घुमा रहे हैं तो जो मरहूम आजाद साहब के साथ थे और जो हमारे साथ शुरुआती दिन से थे वही लोग जाने दिख रहे हैं, नए लोग नहीं हैं। आप लोग जोड़िए भाई, तो सही कहा हमारे एमएलए साहब ने। तो आज जैसा कि हम सबको पता है और हमारे आदरणीय भूतपूर्व विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने अपना जो फीलिंग है वो जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हिंदुस्तान के हालात है, बीजेपी और बीजेपी के साथी जितने भी पार्टियां हैं, उसका अगर कोई मुकाबला कर रहा है और कर सकता है तो वो अकेला राहुल गांधी, अकेला कांग्रेस है और उसके माननीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं जो हिंदुस्तान के लोगों को राहत दिला सकते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में एसआईटी लागू किया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी वोट चोरी कैसे हो सके उसके लिए शुरुआत हुई। और आपके जान के ताजुब होगा कि सबसे ज्यादा अगर कहीं ज्यादा वोट चोरी हुआ है तो आपके किशनगंज विधानसभा में लगभग 50,000 वोट। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये तय किया कि 2 हफ्ते तक वो फिर यात्रा करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। जब से ये ऐसा घोषणा हुआ, हम लोगों ने अपने फेसबुक के जरिए भी और अलग अलग जगह जाके भी आप लोगों से अपील की। आपके पुठिया चौक में भी हमने एक छोटा सा एक नुक्कड़ सभा किया जिसमें आपके पीडीओ भी थे, सीईओ भी थे, हमारे
माननीय अध्यक्ष इनामुल साहब भी थे, वहां से भी हमने अपील किया और हमने अपील किया और अभी भी अपील करता हूं, जो कल तक आधार कार्ड शामिल नहीं किया गया था उसको शामिल कर लिया गया। और ये कांग्रेस का और खास करके राहुल गांधी का देन है कि मजबूरी में उनको आधार कार्ड लेना पड़ा, क्योंकि आवास पत्र तो बन नहीं रहा था। बहुत लोग कोशिश किए, सरकार ने डर के मारे बंद करा दिया। आप जानते हैं कि जो मौजूदा पार्लियामेंट और मौजूदा सरकार है ये वोट छोड़ की सरकार है। इसीलिए जहां जहां राहुल गांधी गए बिहार में खास करके, तो बच्चा से बच्चा कहने लगा वोट चोर गद्दी छोड़। और पूरा दुनिया जानता है कि किसने वोट चोरी किया है और कौन नाजायज तरीके से वहां बैठा हुआ। तो इस वोट चोरी के खिलाफ हम लोग को जागरूक रहना है। हमने वीडियो में भी अपील की कि मेहरबानी करके अपना नाम चेक कीजिए, अपने परिवारजनों का नाम चेक कीजिए, अपने गांव वालों का नाम चेक कीजिए, पड़ोस का चेक कीजिए। अगर किसी का भी छूट गया है, आधार कार्ड लीजिए, बीएलओ के पास जाइए और अपना नाम जुड़वाइए। इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोग की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग यहाँ से इस्लामपुर चले गए हैं, वोटर आईडी वहां बना लिया होगा, कुछ लोग पटना चले गए हैं वहां बना लिया होगा, कुछ लोग किशनगंज गए थे वहां बना लिया होगा, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, 50,000 किसी भी एंगल से। इसीलिए मैं इस मौके पे सबसे पहला जो पॉइंट है आपके जहन में ये लाना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अभी भी 15 दिन बाकी है, जिन का नहीं जुटा है उसको जोड़ें। और जितने भी हम लोग यहाँ पे कांग्रेसी लोग हैं, हम सबों का फर्ज है, वोट चाहे जिधर दे, उसकी मर्जी है, उसका चीज है, लेकिन उसकी जो बुनियादी हकूक है उससे छीना नहीं जाना चाहिए। इसमें हम लोग को मदद करना है और इसी के लिए राहुल गांधी जी ने 25 जिला में सफर करके लोगों को बताया। दूसरी बात, खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल पूर्णिया आ रहे हैं। पता है कि नहीं पता है किसी को? क्यों आ रहे हैं पता है? वहां पे एक हवाई जहाज का अड्डा का उद्घाटन करने आ रहा है। हम लोगों की कमर तोड़ दी है नीतीश जी और बीजेपी की डबल इंजन सरकार पिछले 20 सालों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल कबल का जो दौर था, शायद ही आपके गांव से कोई एक आदमी भी दूसरे जगह खटने के लिए जाता था। आज शायद ही कोई ऐसा घर है जहां से हमारे युवा साथी भाई भतीजा दूसरे राज्यों में खटने जा रहा है ताकि अपने परिवार को सही तरीके से पाल पाए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में एक आदमी साल भर में 2.5 लाख से ज्यादा रुपया कमाता है एक साल में। तो 2.5 लाख अगर एक साल में कमाता है तो एक महीने में कितना कमाएगा? 20 से 21 हजार कमाएगा। और हमारा जो आमदनी है वो सिर्फ 22,000 पूरे साल भर में। इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश जी के और बीजेपी के गठबंधन की सरकार में इन लोगों ने जो हमारी हालत की है कि हम साल भर में जितना कमा के अपने घर ला पाते हैं, हिंदुस्तान के बाकी आवाम 1 महीने में कमाती है। क्या आप ये दिन देखना फिर से चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि हमारी जो दुर्दशा यूपी में हो रही है लोगों के साथ, एमपी में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, दिल्ली में हो रही है? दिल्ली तो भरत है लोग हमारे। कुछ दिन पहले वोट हुई,
कि तुम्हारी ई तुमू बिल्डिंग बना तुमू सरकार बोलेंगे सबसे पहले बिल्डिंग ना भांगे रखी। क्या जी गलत कह रहे हैं? आप लोगों के भी गांव के लोगों का बिल्डिंग टूटा या जिसमें रह रहे थे उनका भी बिल्डिंग टूटा। तो ऐसे सरकार को हटाने का काम हम सबका, और यही सब मुद्दा है जिसको सोचते हुए हमारे नेता कमरुल हुदा साहब ने राहुल गांधी खड़गे जी का हाथ थामा। वो खुले दिल से ईमानदारी के साथ आपके बीच आए हैं और उन्होंने सबके सामने कहा कि हम आपके साथ हर मौके पे रहेंगे, चाहे ऐसा हो तब भी, ऐसा ना हो तब भी हम रहेंगे। तो दिल से कबूल कीजिए और जोड़िए लोगों को। ये जो गलती से चोरी करके सरकार की है, बता रहा था कि हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल पूर्णिया पधार रहे हैं। एमपी के हैसियत से हमें भी दावत दी गई है, लेकिन हम आपके लिए हवाई अड्डा लेने जाएंगे। या जो 12-13 साल से एएमयू का शाखा जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने हमें तोहफा दिया कि घर में बैठे हम अपने बच्चे को किशनगंज में पढ़ा सकेंगे, पैसा हवाई अड्डे के लिए चाहिए था या एएमयू के लिए चाहिए? एएमयू के लिए। तो हम कल नहीं जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एकदम सही कर रहे हैं। हमारा हक है, आज हो कल हो, हम लड़कर और छीन के रहेंगे। हम देखेंगे कब तक आप अपना काम बंद करके रखते हैं। हवाई अड्डा से हमको क्या ताल्लुक है भाई? बाप दादा के पैसे से हम अगर चढ़ भी लेते हैं तो हमारे यहाँ का लाख में 2 आदमी चढ़ता होगा, वो भी साल में 1 बार 2 बार जी। तो वो हवाई अड्डा लेंगे या जो हमारे लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पा रहे हैं या थोड़े पैसे वाले हैं वो पटना, पूर्णिया और दिल्ली भेज रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए हम एएमयू लेंगे। एएमयू। तो जो आदमी अगर सही नेता होता, सही प्रधानमंत्री होता, सही पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो जहां की जो जरूरत है पहले उस जरूरत को पूरा करता। बिल्कुल। इसमें अगर भेदभाव करता है तो बहुत निंदनीय है। छोटी सोच वाले इस तरह की धारणा रखते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, स्कूल है बगल में, हाई स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है। यहाँ का लोग तो कभी नहीं देखता है कि 10 कोई इधर का है, 12 को उधर का है, सबके लिए खुला हुआ है। उस्ताद भी हर चीज भूलिया भाई, सही तो सुना। हमारा कभी पूछा जी तो पोस्टी कुंडा खजूर बाड़िया का चाट खाते हैं तो मोर पोस्टी रोज चिंता हुआ कि ऐसा तो नहीं होता। जो भी बच्चा जाता है हम पढ़ाते हैं उसको। तो हमें यहाँ पे हमारे एएमयू के लिए फंड मिलना ज्यादा जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार के लिए जो हमारे यहाँ से लाखों की तादाद में बाहर जा रहे हैं उसका पलायन रोकिए, उसको नौकरी का यहाँ जरिया दीजिए। एम्स के लिए आपने पूरे बिहार में जमीन ढूंढवाया, सरकार ने उनसे खबर। सिर्फ किशनगंज में 200 एकड़ सरकारी जमीन मिली। पिछले 6 साल से कई मरतबा मिनिस्टर से मिले, लिख के दिए कि हमारे पास जमीन उपलब्ध है 200 एकड़, अच्छी जमीन है, आप यहां बनाइए, लेकिन नहीं बनाए। भेदभाव करते हैं हमारे सीमांचल, खास करके किशनगंज जिला और पूर्णिया जिला का। तो मेरी इस मन से अपील है, भले ही आप वोट चोरी के सहयोग से आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री हैं, कलम आपके पास है, भेदभाव मत कीजिए। इसका खामियाजा हम सबको होगा और आपके पार्टी को भी होगा।
क्योंकि जब वोट की गिनती होगी तो यहाँ के लोग आपको सही तरीके से बता देंगे कि आपके ये जो बंटवारे की नीति है इसको यहाँ के लोग कतई एक्सेप्ट नहीं करते, कतई कबूल नहीं करते और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, अब वक्त भी बहुत हो गया बोलने के लिए। एक आखिरी पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूं। 2020 में भी 3 हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे और हम लोगों ने पार्टी के सभी साथियों ने बैठ के मशवरा किया। उस जमाने में सर्वे कम होता था और आपसे जो हमको फीडबैक मिला वो हमने हाईकमान को रखा। हाईकमान ने भी अपने तरफ से जायजा लिया। अल्लाह की मेहरबानी और हम सबों की, आप सबों की मेहनत कि हमें जीत हासिल हुई। इस मरतबा पिछले 4-5 महीने से सर्वे चल रहा है और उस सर्वे के माध्यम से ही इस बार फैसला होगा। जिस तरह आजाद साहिल ने कहा, उसने बीच में कहा कि एमपी साहब जो चाहेंगे तो होगा, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा जब डायरेक्ट हाईकमान के ऑफिस से यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है तो हम लोगों से वाया मीडिया नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अगर पूछा जाए तो आप सही तरीके से अपनी बात जरूर बताएं। हमें सिर्फ यही सीट नहीं जीतना, हमें बिहार को बचाना। इलेक्शन में सरकार या तो इंडिया गठबंधन की होगी जिसमें कांग्रेस और आरजेडी होंगे, या नहीं तो डबल इंजन की सरकार जिसको 20 सालों से हम लोग झेल रहे हैं, नीतीश जी की और मोदी जी की सरकार बनेगी। दोनों को हम लोगों ने देख लिया। कुछ लोग नीतीश जी को बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन वक्त के बाद जो उन्होंने वोट में हमारे खिलाफ दिया, हमारे गरीब लोगों की जमीन छीनने के हक में दिया, उसके बाद हमारा एक भी वोट उनके तरफ जाना नामुमकिन है। जो पार्टी है, पिछले बार गलती हो गई, थोड़ी सी चूक से 5 साल हम लोग को ये देखना पड़ा, वरना एएमयू कब से मिल जाता, वहां फंड, कॉलेज चलना शुरू होता, हमारे बच्चे वहां से तालीम ले पाते। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि हमारी बातों को आप सब लोग मेहरबानी करके सुन के गौर करें। अगर हमने या हमारे साथियों ने कुछ सही बात की तो उस पर हम लोग को मिलकर अमल करना है। तीसरे तरफ वोट देके हम अपना वोट जाया ना करें, मेहरबानी होगी। यहां जैसे मैंने कहा, कंटेस्ट इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस है, बीच में तीसरा, चौथा, 10वां देके हम अपना वोट बर्बाद करेंगे और मौका दे देंगे ताकि यहां कोई जिसको आप नहीं चाहते हैं वो जीत जाए। और छूटा तो नहीं है, छूटा तो अगली बार का आपसे कहेंगे, लेकिन आखिर में आप इतने तादाद में आए, आप सबों से अपील है कि कांग्रेस को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी को मजबूत कीजिए। जो शख्स इतना मेहनत कर रहे हैं, 84 साल की उम्र में हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी जितना मेहनत कर रहे हैं, अगर उसका हम लोग 2 आना भी मेहनत कर लें तो हमारी सरकार हिंदुस्तान में अगले इलेक्शन में पूर्ण बहुमत होगी। आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा।